कि बेसिक सवालों के जवाब कैंडिडेट के पास नहीं है। बेसिक सवाल क्या है कि उसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओवर फोकस्ड रहते हैं टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर वाला पार्ट। आपने पेपर ढंग से एनालाइज किया होगा तो आपको पता लगेगा कि जो न्यूज़ करंट में थी उस न्यूज़ का स्टैटिक भी आपसे पूछा जाता है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी 2024-25 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना दोस्तों। इसमें भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक, इन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना होगा। क्या आप इनकेपेबल हैं उस काम को करने में? आंसर है नहीं। तो दिक्कत कहाँ है? इशू इज दैट यू आर नॉट डिसिप्लिन। दोस्त एग्जाम तब निकलेगा जब आपको खुद पे भरोसा होगा, खुद की चॉइस पे भरोसा होगा। इतिहास गवाह है दोस्त, यूपीएससी डजंट रिवॉर्ड कंफ्यूजन, इट रिवॉर्ड्स कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कमांड ओवर सिलेबस। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अच्छे से जानता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो एवीकेएस का बैच अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी और प्लेटफॉर्म के बैच में भी इनरोल नहीं कर पाते ड्यू टू द फाइनेंशियल रीजंस। ऐसे कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी उन्हें रहती है। इन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं 6 मंथ्स का सेल्फ स्टडी प्लान उनके लिए लेके आया हूँ। दोस्त ऑनेस्टी से बता रहा हूं, अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेंगे ना, हर एक चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेंगे जो आपको बताई जाएगी, तो मेरी गारंटी है कि 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा। ऐसे में मैं सिर्फ इसको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं, आपसे कोई पैसा भी नहीं डिमांड कर रहा हूं। लेकिन ये प्लान शो करने से पहले मैं एक जवाब आपसे चाहता हूं और ईमानदारी से आंसर देना दोस्तों उस बात का कि लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट की है लेकिन उसको 15-20 दिन बाद छोड़ दिया है। बहुत बार हम रिजोल्यूशन लेते हैं कि आज हम ये करेंगे, जिम जाएंगे, या मैं ये पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ये प्लान फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। क्या आप इनकेपेबल हैं उस काम को करने में? आंसर है नहीं। तो दिक्कत कहाँ है? इशू इज दैट यू आर नॉट डिसिप्लिन। एक बात बिल्कुल साफ है, सीएपीएफ एसी एग्जाम या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम सिर्फ मोटिवेशन से नहीं निकलेगा दोस्तों। वो निकलेगा एक सही गाइडेंस से, डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट एफर्ट से। आप लोग अभी तक ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मीन्स यू आर सीरियस रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। लेकिन माइंड में एक डाउट बार बार आता रहता है कि क्या 6 महीने में चीज़ें डुएबल भी हैं? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो फेल हो जाते हैं, और जो फेल होते हैं वो बताते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट था या कंपटीशन बहुत हाई था, इसलिए हम फेल हो गए। बिलीव मी दोस्त, दीज आर नॉट द रियल हर्डल्स। तो रियल हर्डल्स क्या है? रियल हर्डल्स हैं कि बेसिक सवालों के जवाब कैंडिडेट के पास नहीं है। बेसिक सवाल क्या है कि उसे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और फिर अगर इन सवालों के जवाब वो ढूंढ लेता है और चीजों को एग्जीक्यूट कर देता है तो नोबडी कैन स्टॉप हिम और हर टू बिकम एन ऑफिसर। सीएपीएफ एसी इजीएस्ट वे है ऑफिसर बनने का। स्टूडेंट मिसगाइडेड कहां पे होते हैं? दे स्टडी रैंडमली। हर वीक अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान चेंज करते रहते हैं, मेंटोर्स चेंज करते रहते हैं। ऐसे में सपोज आज एक्स पर्सन मेंटोर है, कल वाई पर्सन मेंटोर है, नेक्स्ट डे जेड पर्सन मेंटोर है, और तीनों अलग अलग बातें अगर आपको बोल दे तो कंफ्यूजन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम एक मेंटोर से बोर हो गए इसलिए हम मेंटर्स शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्त एग्जाम तब निकलेगा जब आपको खुद पे भरोसा होगा, खुद की चॉइस पे भरोसा होगा। एक प्रॉपर रिसर्च से एक अच्छा मेंटर चूज कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपको इस प्लान पे फेथ बन रहा है तो इसको फॉलो कीजिए। एवीकेएस की ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस चीज का कोई पैसा नहीं है। इतिहास गवाह है दोस्त, यूपीएससी डजंट रिवॉर्ड कंफ्यूजन, इट रिवॉर्ड्स कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कमांड ओवर सिलेबस, जो एक दिन में बिल्डअप नहीं होता। इसको बिल्डअप होने में बहुत समय लगता है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं। और सिंपल सी बात है यार, इफ यू कांट कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल यू। और आप अपना दिन प्लान नहीं करोगे ना तो फिर आपका दिन बस रैंडम ऐसे ही चलेगा। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, सर मेरा अगर फर्स्ट हाफ दिन का खराब चला जाता है ना तो सेकंड हाफ खराब ही जाएगा। ऐसा आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लेट नाइट सोते हैं इन चीजों के कारण, फिर अगले दिन फिर से स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्त यही समय है ऑफिसर बनने का, और यही समय है अपना 100% एफर्ट देने का।
18 फरवरी को नोटिफिकेशन आ रही है, 19 जुलाई को एग्जाम है। ऐसा समझ लो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी प्लान शो करूंगा, लेकिन इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आप एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं पेड बैचेस में, तो वो बैचेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। 5 जनवरी से ऑनलाइन मोड में अभ्यास बैचेस देयर और 19 जनवरी से ऑफलाइन बैचेस देयर। इट्स ऑल्सो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। रिगार्डिंग द प्लान, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसमें मैंने पॉलिटी से आपकी चीज़ें स्टार्ट की हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना है, प्रॉपर पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगानी है। इसके अलावा पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को साथ में लेके चलना है दोस्त। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ही छोड़ जाते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट छोड़ जाते हैं, पॉलिटी को हल्के में लेते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनसे 7 के आसपास क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओवर फोकस्ड रहते हैं टुवार्ड्स द करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर वाला पार्ट। आपने पेपर ढंग से एनालाइज किया होगा तो आपको पता लगेगा कि जो न्यूज़ करंट में थी उस न्यूज़ का स्टैटिक भी आपसे पूछा जाता है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। 2024-25 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना दोस्त। अब भले ही पॉलिटी के क्वेश्चंस पेपर 1 में कम आ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉलिटिकल एसेस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स जिन पे कम फोकस स्टूडेंट करते थे, वो इमर्जिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, एंड स्टूडेंट्स इस चीज को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, उसमें भी क्वेश्चंस का लेवल काफी बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये प्लान आपको सही डायरेक्शन में रखेगा। आपको पता रहेगा, एटलीस्ट ये दिमाग तो नहीं लगाना कि आज मुझे पढ़ना क्या है। ये प्रॉपर प्लान आपको बताएगा आज आपको ये पढ़ना है, और गिवन रिसोर्सेज स्टैंडर्ड सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं, या एवीकेएस का मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं। दोनों में से एक ही पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है दोस्त। मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो एवीकेएस के मटेरियल से पढ़ो या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। सबको पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज प्लस लूसेंट मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ। सेम विद द हिस्ट्री वाला पार्ट। लेकिन ये पढ़ाई तब तक अधूरी है जब तक आप टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे। वो दोनों भी आपको साथ में लेके चलने हैं। पीवाईक्यूज एक ऐसा मिरर है, यूपीएससी के माइंड का रिफ्लेक्शन आपको प्रॉपर उसमें दिखेगा। और रिगार्डिंग सपोज ये पॉलिटी आपका 27 डेज में हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। रिवीजन भी करनी है दोस्त। और मान लो यहाँ पे 27 दिन में हो रहा है, आपके अंदर 20 दिन में करने की क्षमता है, आपके अंदर 15 दिन में करने की क्षमता, क्योंकि फ्रेशर के हिसाब से है तो आप 15 दिन में कीजिए। रिगार्डिंग टाइम टेबल कैंडिडेट्स का डाउट है तो सीधी सी बात है यार, सुबह 9 से 1 4 स्लॉट्स लगाइए 50-50 मिनट के, फिर 5 से 8 3 स्लॉट लगाइए, फिर रात को 10 से 12 2 स्लॉट लगाइए। 50-50 मिनट के स्लॉट चलते रहने दो। इसमें 3 स्लॉट लास्ट के पेपर 2 को दो, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा माइंड भी थक जाता है और नींद जैसा आता है, तो जब लिखेंगे ना ऑटोमेटिकली चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। आप अपना डे को किस तरीके से प्लान करते हैं। और एक स्टूडेंट का काम क्या है यार, पढ़ने का काम है। आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं स्टूडेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं कि कई बार स्टूडेंट पढ़ने के अलावा हर काम करता है। नाम स्टूडेंट है, मतलब कैटेगरी उसकी स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ने के अलावा हर काम वो कर रहा है। ऐसे में कहां से एग्जाम निकलेगा दोस्त। पढ़ना शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, एग्जाम 19 जुलाई को ही होगा दोस्त, और आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वो तभी पास होगा, मेहनत लगेगी उसमें। और रिगार्डिंग ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट, इसमें भी आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक, इन चीज़ों को भी साथ में लेके चलना होगा। तो उस चीज़ का आपका ध्यान रखा गया है। सिलेबस कोई पढ़ लेगा ना अच्छे से, उसके भी कई क्वेश्चंस हो जाएंगे। मीनवाइल एक्स्ट्रा डेज भी इसमें रखे गए हैं, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। डेली 8 घंटे के आसपास पढ़िए दोस्त। वीक में ब्रेक लेना है तो आधे दिन का ले सकते हैं, बस उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर सही से मैनेज करते हैं तो वीक में ब्रेक आ ही जा रहा है। और 6 महीने ही तो हैं यार, लोग सालों बिता देते हैं किसी किसी चीज़ पे। 10 साल से तो हम डेडिकेटेडली तैयारी करवा रहे हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की। तो बोरियत क्या है यार, उस चीज़ को एंजॉय करना सीखो, उस चीज़ में मजा लेना सीखो, लर्निंग्स में मजा लेना सीखो। नॉलेज पावर देगी आपको। नॉलेज आपकी जनरेशन्स को चेंज कर देगी, आपको चेंज कर देगी। तो ये नॉलेज मेहनत करने से ही आएगी, वो पढ़ने से ही आएगी, वो रैंडम वीडियोस सुनने से नहीं आएगी सिर्फ। तो ऐसे में आपको पढ़ना है, वीडियोस से आप गाइडेंस लो कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कभी कभी मोटिवेशनल बूस्ट की नीड होती है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ
जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ये आपको तंग करता है, तो इसको छोड़ के जाना सोल्यूशन नहीं है। इसके इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें टारगेट करने हैं। हिस्टोरिकल डायमेंशन को हमको समझना है ताकि पेपर 2 में हम इसको यूटिलाइज कर सकें। हिस्ट्री से भी पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में भी पेपर 2 से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंस पूछी थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ज्योग्राफी का डायरेक्ट एसए की फॉर्म में पूछ लिया था 20 नंबर का। ट्राइबल्स का रोल पूछा था हिस्ट्री में कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके रिगार्डिंग आप बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी के तो क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 की भी थीम्स लास्ट में दी गई हैं इस चीज़ में, तो उनको यूटिलाइज करना है आपको। प्लान आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और दिस इज़ द प्रतिभा टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। PYQs आपको चाहिए तो वो बुक्स अवेलेबल हैं, सिर्फ उनसे भी आप देख सकते। कंप्यूटर पर भी कवर करना है, ये छोड़ के जा रहे हैं लोग, और क्वेश्चंस पढ़ेंगे दोस्त इसके अलावा करंट अफेयर्स और ये इंपॉर्टेंट पार्ट बताए गए हैं करंट अफेयर पे। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। मेन वाइल दीज आर द पेपर 2 थीम्स। पेपर 2 में थीम्स रिपीटेटिव नेचर की हैं, रिसेंट शॉर्ट्स में भी आपको बताया था, उस चीज़ पे फोकस करना है दोस्त। बस ठान लो अब करना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 2026 आ ही गया समझो, और हो सकता है 2026 में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हो। मुझे आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए कि सर मैं करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा। मैं ये अपनी तरफ से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इतनी सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, मुझसे ज़्यादा मेहनत करना ही आपका टारगेट रख लीजिए जीवन में, आपका एग्जाम कोई नहीं रोक पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।